नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हाल में अमेरिकी हमला हुआ है उस पर। हमारे पास इस पर काफी जानकारी है, अलग अलग स्रोत हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से समझें कि असल में हुआ क्या है, दोनों तरफ से क्या कहा जा रहा है और हाँ, इसका आगे क्या असर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये हुआ 22 जून 2025 को सुबह, ईरानी वक्त के हिसाब से करीब 2:10 पर। तो हुआ ये कि 22 जून की सुबह अमेरिका ने ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकाने हैं ना, फॉर्दो, नतांज और इस्फहान। जी, ये 3 मुख्य साइट्स हैं। हाँ, इनको निशाना बनाया गया। खबरों के मुताबिक इसमें वो B2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए। हाँ, स्टील्थ बॉम्बर्स, और उन्होंने MOPs गिराए, मतलब मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स। अच्छा, ये वही भारी बम है जो जमीन के अंदर बंकर वगैरह तबाह करने के लिए होते हैं। बिल्कुल, बहुत शक्तिशाली बम, और साथ में पनडुब्बियों से टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है वो तो काफी जोरदार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये बेहद सफल, शानदार सैन्य सफलता थी। हाँ, उन्होंने ये भी दावा किया कि फोर्दो साइट तो पूरी तरह नष्ट हो गई है। और सारे विमान भी सुरक्षित लौट आए, ऐसा कहा गया। जी। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने भी इसे साहसिक और शानदार बताया। वो कह रहे थे कि इससे अमेरिकी प्रतिरोध की वापसी दिखी है। और आधिकारिक बयान जो आया है उसमें कहा गया कि नतांज तबाह और इस्फहान और फोर्दो को भी भारी नुकसान हुआ है। हाँ, देखिए, ये तो अमेरिकी पक्ष है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ईरान जो कह रहा है वो इससे बिल्कुल अलग है। वो क्या कह रहे हैं? ईरान इन दावों को खारिज कर रहा है। उनका कहना है कि नुकसान हुआ है, लेकिन वो काफी सतही है, कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है। अच्छा, तो मतलब 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जी हाँ, और यही पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है जब हम सैटेलाइट तस्वीरों को देखते हैं। हाँ, सैटेलाइट तस्वीरों से क्या पता चलता है? देखिए, तस्वीरें अमेरिकी दावों को कुछ हद तक सपोर्ट करती हैं। उनमें दिखता है कि कुछ सुरंगों के मुंह ढह गए हैं और यूरेनियम संवर्धन की जो सुविधाएं हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है। तो नुकसान तो हुआ है। नुकसान हुआ है, ये साफ है, लेकिन तस्वीरों से ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि हमले से ठीक पहले उन साइट्स पर कितना संवर्धित यूरेनियम था। अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है कि ईरान ने खतरा देखकर पहले ही कुछ माल, मतलब संवेदनशील सामग्री, कहीं और शिफ्ट कर दी हो। तो ये इंटेलिजेंस की सीमा है या ईरान का सोचा समझा कदम? दोनों हो सकता है। देखिए, ईरान की प्रतिक्रिया भी देखिए, वो कह रहे हैं सभी विकल्प खुले हैं। हाँ, ये तो धमकी जैसा लगता है। बिल्कुल, और वो ये भी कह रहे हैं कि तनाव बढ़ने से उनके शासन को खतरा हो सकता है। तो एक तरह से वो नुकसान को कम बता रहे हैं, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते भी हैं और शायद जवाबी कार्रवाई का संकेत भी दे रहे हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, ये जो ईरान इजराइल प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, हाँ, इसमें ये पहला सीधा अमेरिकी सैन्य दखल है ना? बिल्कुल सही। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे पहले इजराइल हमले करता रहा है ईरान पर, लेकिन अमेरिका का सीधे तौर पर शामिल होना ये संघर्ष को एक नए स्तर पर ले जाता है। और अमेरिका कह रहा है कि ऐसे और हमले हो सकते हैं। जी, उन्होंने संकेत दिया है कि वो ईरान को वापस बातचीत की मेज पर लाने के लिए दबाव बनाना चाहते हैं, और जरूरत पड़ी तो और हमले भी हो सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना भी तो हो रही होगी, बिना UN सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी के। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लेकर। UN सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक भी चल रही है इस पर, और दुनिया भर से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ देश समर्थन कर रहे हैं तो कई देश कड़ी निंदा कर रहे हैं। आपने कहा कि ये पहला सीधा अमेरिकी हस्तक्षेप है, तो इससे तनाव बढ़ने का खतरा कितना है? और ईरान कैसे जवाब दे सकता है? खतरा तो बहुत है। ईरान के पास जवाब देने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे वो साइबर हमले कर सकते हैं, या फिर उनके जो प्रॉक्सी गुट हैं, जैसे हिजबुल्ला है या यमन में हूती हैं, वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों या उनके सहयोगियों को निशाना बना सकते हैं। और क्या सीधी सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है? उसकी संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि उसका खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। और यही चिंता है विश्लेषकों की, कि कहीं ये मामला बढ़कर पूरे क्षेत्र में ना फैल जाए। इससे ईरानी शासन भी अस्थिर हो सकता है। और जहां तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर असर की बात है, वो अभी पूरी तरह साफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल साफ नहीं है। दावे अपनी जगह हैं और खंडन अपनी जगह, लेकिन जमीन पर असल में कितना नुकसान हुआ है और उसका लंबे समय में क्या असर होगा, इसका सही आकलन होने में अभी वक्त लगेगा। कितना यूरेनियम नष्ट हुआ, उनकी क्षमता कितनी कम हुई, इसकी कोई स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं है। तो संक्षेप में अगर कहें तो ये अमेरिका की तरफ से ईरान इजराइल संघर्ष में एक बहुत बड़ा कदम है, एक एस्केलेशन है। इसमें उन्होंने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया है। हाँ, नुकसान हुआ है, ये तो तय है, लेकिन कितना गहरा और लंबे समय तक चलने वाला असर होगा ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर,
ये अभी देखना बाकी है। और दोनों तरफ के बयान, जैसा हमने कहा, वो विरोधाभासी हैं। जी। और ये सब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिस तरह से ये तनाव बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सीधा हमला एक तरह की मिसाल बन सकता है? मिसाल किस तरह की? भविष्य के लिए, उन देशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं, खासकर तब जब डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति काम नहीं कर रही हो। क्या ये एक नया तरीका बन जाएगा? ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल। स्थिति जाहिर है बहुत तेजी से बदल रही है। इस पूरे विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।